जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को मैं क्या बोलूं। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 33 यानी कि कक्षा 1 का हिंदी विषय में कार्यपत्रक 33 होगा। उस कार्यपत्रक 33 में क्या बोला जा रहा है, 3 अक्षर वाला इससे पहले तो आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 3 अक्षर के मेल से जो है वो शब्द कैसे बनता है, तो वो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज उसी के आधार पर प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे और उसका उत्तर दे करके पूर्ण करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। एक दूसरे के बीच में शेयर कीजिए। आप भी लाभ उठाइए, एक दूसरे को भी लाभ उठाने दीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए बारीकी से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और लिखिए भी। इसका देख करके समझ करके साथ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग क्या सीख रहे हैं? सही शब्द भरिए। आज आप लोग क्या सीख रहे हैं? सही शब्द भरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क नंबर का 1 नंबर में क्या बोल रहा है? डैश मत चख, डैश मत चख। सही शब्द भरना है, लेकिन कहाँ से? तो इधर ब्रैकेट में जो दिया हुआ है हेल्प बॉक्स, यानी कि हम लोगों को एक रास्ता दिखाया गया है कि ये दोनों में से कौन सा होगा, वो चूज करके इसमें भरना है और तब जा कर के ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तब जा कर के ये वाक्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो कहता है कि डैश मत चख। क्या मत चख? कपल मत चख कि शहद मत चख। क्या नहीं चखना चाहिए? मत का मतलब मना कर रहा है। मत का मतलब क्या हुआ? मना कर रहा है। तो आप लोगों को क्या नहीं चखना चाहिए? कपल नहीं चखना चाहिए कि शहद नहीं चखना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कपल, कपल मीन्स आदमी होता है, एक कपल। चलिए, वैसे ये आप लोग आगे की क्लास में जाएंगे तो समझेंगे, इतना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन शहद, है ना, शहद होगा या कपल होगा? क्या होगा? तो शहद होगा। शहद मत चख किसके बारे में इंगित कर रहा है? शहद मत चख। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो एक बार बुक देख लीजिएगा कार्यपत्रक 33 का। उसमें चित्र भी दिया हुआ है ना। ये तो कॉपी में लिख के दिखा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को समझा रहे हैं। ये ब्रैकेट की मदद से, शब्द की सहायता से। तो शहद, इसमें क्या भरा जाएगा? शहद। यहाँ पर क्या आ जाएगा? शहद। और शहद कैसे होता है? तालव्य स हो द। क्या हो गया? शहद। शहद मत चख। अब कहता है डैश भर, कलश भर कि मगर भर? तो कलश भर, है ना। ऐसे भी सुनने में जो है पता चल जाता है कि कलश होगा कि मगर होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? कलश होगा। को ल तालव्य स्व, क्या हो गया? कलश।
कलश भर। ठीक। अब 3 नंबर में कहता है डैश चख, भजन चख की मटर चख। ना तो भजन होगा बल्कि मटर होगा। मटर चख, भजन को कहीं चखा जाता है, भजन को किया जाता है। यहाँ पर मटर भर देंगे। मटर कैसे होता है? म ट छोटी र, तो क्या हो गया? मटर मटर, मटर चख। 4 नंबर में कहता है डैश कर, क्या कर? प्रार्थना कर कि नयन कर? प्रार्थना, नयन का मतलब आँख होता है, और प्रार्थना का मतलब हम किसी बड़े आदमी के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। हर एक आदमी के साथ हम प्रार्थना विनम्र भाव से, तो प्रार्थना हो जाएगा। प्रार्थना कैसे होता है? पर संयोग, आकर, ठोपरेप, न में आकर, क्या हो गया? प्रार्थना। तो कौन सा प आता है? कौन सा प होता है? प कहते हैं, सॉरी। कौन सा न? छोटी न, यानी कि न से नल वाला न। अब डैश पर मत झगड़, रगड़ पर कि डगर पर? रगड़ का तो मतलब कोई तुक नहीं बनता है, कोई शब्द नहीं बनता है यहाँ पर, है ना। रोआ ग्वारा रगड़ शब्द तो है, लेकिन इसके लिए कोई शब्द नहीं बनता है इस वाक्य को पूरा करने के लिए। तब क्या? तो डो ग्वारा डगर, क्योंकि डगर का मतलब पथ होता है, रास्ता होता है ना। तो डगर पर हम लोगों को कभी नहीं झगड़ना चाहिए, रास्ता पर हम लोगों को कभी नहीं झगड़ना चाहिए। तो डगर भर देंगे। तो डगर कैसे होगा? डो गो रो, क्या हो गया? डगर। क्या हो गया? डगर हो गया। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? अब देखिए, अब कहता है कि ख नंबर में गोलों में दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। गोलों में दिए गए वर्णों को जोड़ करके क्या बनाइए? शब्द बनाइए। गोलों में दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये जो गोल में दिया हुआ है, या इधर बायां साइड में जो है एक एक अक्षर गोल में दिया हुआ है, और दायां साइड एक गोल में 2 अक्षर है। इस 2 अक्षर के पहले अलग अलग जब हम वर्ण लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे, तो वो तीनों मिल करके तब कितना हो जाएगा? 3 अक्षर हो जाएगा। और 3 अक्षर मिल करके यहाँ पर क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ वन और वन है, तो वन और वन सभी के लिए, हो अक्षर के लिए भी वन है, प अक्षर के लिए भी वन है, और भ अक्षर के लिए भी वन है। तो इससे अलग अलग अक्षर में जब ये वन मिल जाएगा तो अलग अलग शब्द का रूप ले लेगा। जैसे ऊपर में हो अक्षर है, हो अक्षर के साथ वन और वन हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर वाला बॉक्स में हो वो न, क्या हो गया? हवन हो गया। अब बीच में प है, प अक्षर के साथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? प वो न, क्या हो गया? पवन हो गया। यहाँ पर भ है, अब भ अक्षर के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भ वो न, क्या हो गया? भ वो न, भवन, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी तरह से इधर आ जाइए, है ना। इधर भी लेफ्ट साइड में अलग अलग अक्षर से 3 गोला में 3 अक्षर है, और दायां साइड में, राइट साइड में क्या है? हल हल है। हल से पहले अगर म अक्षर लग जाए तो क्या हो जाएगा? म के साथ में हल जुट जाए तो क्या हो जाएगा? महल महल। ये ट अक्षर के साथ में, ये ट है, ट अक्षर के साथ में ये हल जुट जाए तो क्या हो जाएगा? टहल टहल हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प है, अब प अक्षर के साथ में हल हल जुट जाए तो क्या हो जाएगा? प ह ल, क्या हो जाएगा? पहल 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर हवन हो गया, पवन हो गया, भवन हो गया, महल हो गया,
टहल हो गया, यहाँ पर पहल हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ चलिए, तो कहीं विदेश नहीं जाना है, आप लोगों को झारखंड नहीं जाना है, बिहार का निवासी है तो बिहार में ही रहना है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बीच बीच में मजाक भी कर लेते हैं, है ना, इंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। अब चलने का मतलब कहाँ चले, तो ग नंबर पर, ग नंबर में क्या कहता है, वाक्य पूरे कीजिए। क्या कहता है, वाक्य पूरे कीजिए, है ना। तो गरम गरम डैश चक, गरम गरम डैश चक, तो गरम क्या चक। अब इसी में से जैसे ऊपर जो है ब्रैकेट वाला में से जो अक्षर सही था, जो शब्द सही था, उस शब्द को भर करके हम लोग वाक्य पूरा किए थे ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में से दो शब्द में से कोई एक शब्द सही है, कोई एक शब्द गलत है। जो शब्द गलत है उसे इसमें हमें नहीं भरना है, जो शब्द सही है उसे इसमें हमें भरना है। तो गरम डैश चक, गरम क्या चक, मटर चखना चाहिए कि कलश चखना चाहिए। तो कलश में तो हम लोग नहीं चख सकते हैं, क्योंकि कलश में जल रहता है ना। कलश के साथ जो है भगवान से संबंध है, मतलब पूजा पाठ होता है। तो मटर चक, मटर मटर, यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, मटर मटर भर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गरम मटर चक। कहता डैश पर मत चल, किस पर मत चल, सड़क पर कि सड़क पर मत चलना चाहिए या फिर अक्षर, है ना। तो स्वर को सड़क पर मत चल, क्या भर देंगे, स्वर को सड़क, स्व बड़ी रो को, क्या हो गया, सड़क, है ना, सड़क पर मत चल। अब 3 नंबर में क्या कह रहा, अजय नहर तक डैश, तो अजय नहर तक पहल या टहल। पहल का मतलब होता है कोई चीज़ का पहल करना, टहल का मतलब होता है टहलना। नहर तक टहल, क्या करने के लिए कह रहा, टहलने के लिए। तो हो ल टहल, क्या हो गया इसका आंसर, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, टहल। अजय नहर तक टहल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 33 में आज आप लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, दिल से पढ़ चुके हैं, दिल से समझ चुके हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बिंदास होकर के वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए। 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करें। क्या पता कहाँ पर कौन सा बातें बोला जा रहा है, क्या पता कहाँ पर कौन सी पॉइंट है। हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को आप लोग पकड़ करके चलिए। एक बार में समझ में नहीं आवे 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आवे 3 बार देखिए, तीसरा बार में निश्चित पूरी का पूरी बातें आप लोगों के माइंड में प्रवेश कर चुकेगा। लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखिएगा, तो ही वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है आर.भी. स्टडी सेंटर बैसा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करने के बाद सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। फिर वीडियो को देख करके आप लाभ ले। आप लोगों को बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।